नमस्कार दोस्तों। 2024 के चुनाव से पहले देश में डिवीज़न आपको इतना देखने को मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। रिसेंट एग्जांपल मीडिया का है। मीडिया में एक 13 तारीख को हुई बैठक के बाद इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इन 14 पत्रकारों का बहिष्कार करेंगे। इन 14 पत्रकारों का ये बोलता हिंदुस्तान इंडिया गठबंधन से संबंधित न्यूज़ चैनल है, जिसने इन 14 लोगों की फ़ोटो प्रकाशित की है और बताया है कि रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, नविका कुमार, अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा, अदिति त्यागी और इन 14 लोगों की लिस्ट है। इन सभी का बहिष्कार इंडिया गठबंधन करेगा। इसके बाद एक हंगामा शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ट्विटर पर इस पर को लेकर के रिएक्शंस आने लगे हैं जब से ये लिस्ट यहाँ आई है कि आखिरकार मीडिया के इस धड़े का बहिष्कार क्यों, और इसको लेकर के चर्चा चल रही है। इसमें कोई कह रहा है दलाल पत्रकार, कोई कह रहा है रवीश कुमार जर्नलिज्म, अर्नब इंडिया गठबंधन। तो वो मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो 14 पत्रकार हैं ये बीजेपी के साथ एसोसिएटेड हैं, ये उनकी बात कहते हैं और उनके जैसा डिबेट कराते हैं, इसलिए हम इसमें अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। जबकि इन पत्रकारों ने ये कहा है कि भाई हम तो अपना पक्ष रखते हैं, अगर आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो हम आपके की जो चीज़ें हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए अदिति त्यागी ने तो कहा कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है। त्यागी डरते नहीं। जय हिंद। अदिति त्यागी जी टीवी की पत्रकार हैं, आपने देखा होगा इनको। तो अब इसको लेकर के अब डिबेट एक शुरू हुई कि आखिरकार क्या सिर्फ एक मात्र रवीश कुमार और अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी ही इंडिया गठबंधन के पत्रकार हैं? क्या मतलब अब अपने अपने पत्रकार, अब देखिए ये सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ये तो और आगे बढ़ गए हैं। वो तो 14 एंकर के साथ साथ 4 न्यूज़ चैनलों का भी नाम ले रहे हैं, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, सुदर्शन न्यूज़ और दूरदर्शन। इनका भी इंडिया गठबंधन बहिष्कार करेगा। गोदी चैनल ने अब उसमें इन्होंने दूरदर्शन को भी शामिल कर दिया। दूरदर्शन भारत सरकार का जो न्यूज़ चैनल है, लेकिन वो भी गोदी मीडिया में हो गया। तो असल में मीडिया, आप देखिए आज के ज़माने में मीडिया को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जिन लोगों को जैसा समझ में आता है वो वैसी चीज़ें देखते हैं। कोई भी पक्ष को दोनों पहलुओं से नहीं देखने वाला है। इस संबंध में एक्सप्लेनेशन देते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि मीडिया लोकतंत्र की रक्षक है, मीडिया की भूमिका सरकार की गलती सुधारने की है। इस तरह विपक्ष मीडिया को उनकी बातें रखने का समर्थन करता था, लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया के कुछ लोग सरकार के समर्थन और विपक्ष को ध्वस्त कर रहे हैं। यह मोदी प्रायोजित पत्रकारिता है, इसलिए इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया है कि वो 14 पत्रकारों का बहिष्कार करेगा। अब भले मज़े की बात है कि भाई इन सिर्फ 14 पत्रकारों का आप बहिष्कार कर रहे हैं तो पूरे चैनल का बहिष्कार करिए ना। क्या आप नहीं जाएंगे या इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे तो क्या शो नहीं होंगे? शो में लोग आएंगे, कोई दूसरा आएगा, इससे आपकी वॉइस डाउन होगी। अच्छा है कि इंडिया गठबंधन अपने प्रवक्ताओं को हर जगह भेजे और अपना पक्ष वहाँ रखे। ये अगर इन्हें लगता है कि सुशांत सिन्हा या कोई भी, जो भी अमन चोपड़ा, ये मान लीजिए कि इंडिया प्रायोजित या फिर जो है एनडीए के या बीजेपी के पत्रकार हैं, तो आप अपनी बात उनके सामने रखिए। इसका मतलब आप उनसे डिबेट करने से डर रहे हैं। आप उनके सामने अपने पक्ष तथ्यों को रखना ही नहीं चाहेंगे तो फिर तो उनका जो मन होगा वो बताते रहेंगे। बेटर ये होता कि ये लोग अपनी बातों को खुल करके रखें। अब देखिए तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहसी पत्रकार तो अजीत अंजुम और पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, तो बहिष्कार लिस्ट के बाद कौन बचा? सिर्फ रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, संदीप चौधरी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, करण थापर, अरफा खानम, सुरमानी और साक्षी मलिक ही बचे। तो ऐसे इस तरीके से अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2024 तक जातियों में डिवाइडेड और विभिन्न ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे ये लोग देश के अलग अलग ब्लॉक्स को। देखिए अपने सुधीर चौधरी जी आ गए। इसके साथ साथ मीडिया को भी 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा कि वो हमारी बात कहने वाली मीडिया है, यानी कि ये इंडिया गठबंधन की बात कहने वाली मीडिया है, और ये बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन की कहने वाली मीडिया है। तो इस तरीके से एक माइंडसेट बन जाएगा लोगों के मन में
कि हमें जो सुनना है बस हम वही सुनेंगे। अगर आपको बीजेपी के विरोध में सुनना है तो आप रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीज अंजुम और जो है विशाल शर्मा को ट्यून इन करिए। अगर आपको और कुछ सुनना है तो आप जो है वो इन 14 पत्रकारों को या फिर जो है कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लीजिए। तो ऐसे में एक निष्पक्ष मीडिया की भूमिका जो है वो भी खतरे में आ रही है। बट अभी तो यही लोग कह रहे हैं कि भाई क्या आप लोग अब आज की स्थिति ये है कि ये जो बहिष्कार हुआ, फिर उसके बाद सनातन धर्म के बारे में जो उल्टा सीधा बोला गया, उसके बाद अब इंडी गठबंधन के अंदर, अलायंस के अंदर ही जो है वो एक दूसरे की असहमति की बात आने लगी है। आज कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भी ये बात सामने आई कि भाई हम सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम धर्म के बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो ऐसा करके अच्छा, दूसरी चीज़ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि भाई हम किसी पत्रकार का विरोध नहीं करते हैं, पत्रकार तो एक विचार होता है, उसका जो मन होगा वो लिखेगा, हम तो सबके साथ हैं। तो ये देखिए नीरज अत्री हैं, इन्होंने कहा कि मैं अमन चोपड़ा का समर्थन करता हूँ, श्याम मीना सिंह उनका विरोध कर रहे थे। तो ऐसे रिएक्शंस मीडिया में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये तो डिवाइडेड इंडिया की सिचुएशन है कि एक तबका हमारा, एक तबका तुम्हारा, उसके साथ डिवाइडेड मीडिया, एक तबका तुम्हारा, एक तबका हमारा। तो ऐसे सिचुएशन में आप हम पे भरोसा कर सकते हैं कि हम आपको जो बात बताएंगे वो अनबायस्ड होगी। थैंक यू। इस संबंध में बीजेपी ने देखिए पत्रकारों का बहिष्कार करने का विरोध किया है। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो ये साफ दिखाती हैं कि सोशल मीडिया ने मीडिया को भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। अब प्रेस जैसी नहीं रही, निष्पक्ष नहीं रही। अब सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रेस है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा सुनता है, जिसको अच्छा लगता है वैसा देखता है। लेकिन इससे सोच संकीर्ण होती है, आदमी ब्रॉड माइंडसेट नहीं डेवलप कर पाता, चीज़ों को हर पक्ष से नहीं देख पाता और अपने एक संकीर्ण मानसिकता के अंदर ही सीमित हो जाता है। धन्यवाद भाइयों। आज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला ऐसे बढ़ता रहे। धन्यवाद।